रीवा से है, जहां गत दिवस लोकायुक्त पुलिस के द्वारा एक असफल ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन मामला पंजीबद्ध हुआ है। अब प्रकरण दर्ज होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई है। पूरे मामले को लेकर ट्रैपकर्ता अधिकारी और पीड़ित ने मीडिया से रूबरू होते हुए कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। दरअसल सामान थाना क्षेत्र में संचालित गोगो होटल के संचालक सुखेंद्र सिंह भदौरिया गत 1.5 वर्षों से थाना प्रभारी सुनील गुप्ता और सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा से परेशान थे। दोनों पुलिस अधिकारियों के द्वारा होटल संचालक के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि हर महीने 20,000 रुपए देना होगा, तभी होटल संचालित कर पाएगा। इतना ही नहीं, होटल व्यवसायी के 3 होटल पुलिस अधिकारियों ने बंद भी करा दिए थे। हद तो तब हो गई जब पैसे के लालची अधिकारियों ने होटल संचालक के ऊपर सेक्स रैकेट चलाने और आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया। इतना ही नहीं, लगातार होटल व्यवसाय के ऊपर पैसा देने के बाद ही होटल संचालित करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे तंग होकर उसने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। लेकिन मामला वहां बिगड़ गया जब होटल संचालक के किसी कर्मचारी ने ट्रैप कार्रवाई की बात को लीक कर दिया, जिसके चलते निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर छुट्टी लेकर थाने से बाहर चले गए। जबकि रिश्वत मांगने की बात लोकायुक्त पुलिस के ट्रैप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके ऊपर पैसा देने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। सेक्स रैकेट का मामला दर्ज किया गया, जिसके चलते वो अपने घर परिवार के बीच में नहीं जा पा रहा था। पुलिस के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। आखिर परेशान होकर होटल संचालक ने पूरे घूसखोरों की कलई खोल दी और ट्रैप कार्रवाई हुई, लेकिन आरोपी रंगे हाथ नहीं पकड़े गए। आइए सुनाते हैं शिकायतकर्ता और ट्रैपकर्ता अधिकारी ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है और किस प्रकार से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिमांड की जा रही है, आपसे कब से परेशान थे, क्या कर रहे हैं? मेरे होटल में 18 मार्च को रेड की गई समान थाना TI के। समान थाना TI ने रानू वर्मा को भेज के रेड करवाई और उस रेड में उन्होंने शायद बाइट दी या फिर क्या किया, उन्होंने उसमें सेक्स रैकेट से रिलेट किया, जैसा कुछ भी नहीं पाया गया। और उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे ऊपर 36C लगाई और उसके लिए मुझे बार बार फ़ोन करके ये कहा गया कि आप अदालत आइए और वहाँ पे आप उसका पेनल्टी पे करिए और इस केस को ख़त्म करते हैं। और उस सेक्स रैकेट से मुझे रिलेट किया गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वजह से मैं मेरी फैमिली, माँ बहन, किसी से मिल के मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, जिस चीज़ को मैंने किया ही नहीं कभी। सेक्स रैकेट जैसा कुछ भी नहीं था मेरे होटल में, आज ना तो कभी। और उसको उन्होंने इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि वो मुझे 1-1.5 साल से परेशान करके रखे थे और हमेशा चाहते थे कि मैं उनके कंट्रोल में रहूं, और वो मुझसे रिश्वत की डिमांड हमेशा करते रहे। मतलब बार बार दिन में 2 बार अपने स्टाफ को भेजना और जांच करवाना, रात के 3:30 बजे उठा के और इंक्वायरी करना और होटल रजिस्ट्रेशन आपको क्या चाहिए। और हर बार वो धमकी देते थे कि आपका होटल रजिस्ट्रेशन में निरस्त करवा दूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल करवाइए और आप होटल बंद करिए। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप होटल नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र सिंह भदौरिया। रानू वर्मा आती थी और उनका कहना होता था कि TI साहब ने भेजा है, और 1-2 बार TI साहब मुझे बार मुझे फ़ोन लगा के अपने मुंशी और कांस्टेबल लोगों से फ़ोन लगा के थाने बुलाया करते थे और रजिस्टर मंगवाते। हाँ, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। डिमांड उन्होंने हमेशा 40,000, फिर 20,000। मतलब ये था कि मैंने कहा कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, फिर उन्होंने कहा चलो 20 तक कर लो। तो इस डिमांड में रानू वर्मा और TI साहब दोनों लोग बैठे हुए थे, उन्हीं की चैम्बर में बात हुई थी। नहीं, अवैध कार्य कुछ नहीं कर रहे थे। पैसा वो इसलिए मांग रहे थे कि हम उनके क्षेत्र में हमारा होटल है और वो चाहते थे कि अगर होटल आपको चलाना है तो वो वहाँ से पैसा हमें चाहिए महीने का। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप होटल नहीं चला पाओगे। जी बिल्कुल। उस क्षेत्र में मेरे 3 होटल हैं, मेरे तीनों होटल पे बिना जाने उनको ये भी नहीं पता है कि वो तीनों मेरे होटल हैं, फिर भी वो तीनों होटल पे कार्रवाई करते हैं। किस नाम से होटल? 4 होटल मेरे थे, जिनमें से 3 उन्होंने बंद करवा दिए मेरे आज 1.5 सालों में। क्या नाम से होटल है आपको? गोगो गेस्ट हाउस नाम से। फिलहाल अभी जो चल रहा है उनके समान थाने के सामने वाली रोड में। फिलहाल अभी आपके होटल में कार्रवाई? जी जी। विद्या के सामने जो आपके होटल है सर, समान थाना न्यू बस स्टैंड, उसके सामने नया बना है। उस समय जब कार्रवाई हुई कुछ जोड़े भी शायद पकड़े जाने के? बिल्कुल सर, जोड़े तो आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अगर उसको फॉलो करते हैं आप, अगर पुलिस उसमें रह के, तो आप उस गाइडलाइन के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं कि कोई भी बालिग है 18+ है और वो सेम
अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रह रहे हैं, वैलिड आईडी के साथ किसी भी होटल में रुक रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो मुझे लिखित में नोटिस दीजिए और सभी होटल को दीजिए। आप उसमें बैन करवाइए कि आपको ये नहीं कर सकते हो, रूम नहीं दे सकते हो। भाई किस बेस पे नहीं दे सकते? आपके पास कोई नियम कायदा तो होगा ना। मैं किसी बालिग जोड़े को रूम क्यों नहीं दे सकता हूँ? इस बात का पैसा मांग रहे थे वो इसी बात का पैसा मांग रहे थे। उनका कहना था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अभी मैंने छोटी कार्रवाई की है और अगली बार मैं तुम पे एनडीपीएस लगाऊंगा और तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा और कोई भी धारा में लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ इतने दिनों से। शिकायत तब की थी लोकायुक्त में? बिल्कुल, मैंने शिकायत की थी। लोकायुक्त में आया, मैं सर से मिला और मैंने बताया ये सारा कुछ है, मुझे परेशान कर रखा है। पूरे 1.5 साल हो रहे हैं इस चीज़ को। एक तो टीआई दूरी बना रहे थे, पता चला कि उनको पहले जानकारी मिल गई थी कि लोकायुक्त कार्रवाई करनी हाँ, है। उसका तो मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो लोकायुक्त ऑफिस में ही था। मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा था। मैं तो चाहता था कि जो मेरे से पैसा ले रहा है, मैं करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आपके स्टाफ की तो जानकारी थी कि आप लोकायुक्त से शिकायत कर रहे हैं? नहीं, स्टाफ वहाँ आते जाते तो लोग रहते थे। अब ऐसा कुछ कार्रवाई शुरू की थी, कैसे फैल हो गई और क्या तथ्य उनके खिलाफ हुए? कार्यवाही फैल नहीं हुई है। ये दिनांक 27 तारीख को एक शिकायत करता है सुखेंद्र सिंह भदौरिया। ये एक गोगो होटल के नाम से गेस्ट हाउस चलाते हैं होटल। इनकी ये शिकायत थी कि थाना प्रभारी समान, ये जो निरीक्षक हैं टीआई साहब श्री सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी उप निरीक्षक रानू वर्मा, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे होटल नहीं चलाने दे रहे हैं। कह रहे हैं होटल चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो इन्होंने मेरे ऊपर दारू पिलाने का झूठा केस लगा दिया मुझ पर, और फिर केस बनाने के बाद दबाव देकर जुर्माना भी भरवा दिया। अब जुर्माना भराने के बाद फिर से मुझे थाने बुला के बात कर रहे हैं कि पैसे दो, नहीं तो अगली बार एनडीपीएस केस लगा देंगे। और बड़ा केस लगा है, तुम पे कार्रवाई चल रही है और बड़ी करने की तैयारी है। तो तब बोले, मैंने परेशान होकर थाने में यहाँ पे लोकायुक्त महोदय श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब एसपी साहब को आवेदन दिया। एसपी साहब ने इस बात की सत्यापन करवाया, प्रेप लेके भेजा। तो उसमें पूरी की पूरी चीज़ें ये जो उन्होंने पहले बताई थी वही की वही चीज़ें उसमें बोली गई हैं कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, होटल चलाना तो टीआई साहब को मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। वो नहीं तो अब तो अगली बार तो दोनों धमकी दे रहे हैं, टीआई भी दे रहे हैं और वो भी दे रही है लड़की, तो सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा, कि अब तो एनडीपीएस ही लगेगा। खाली शीशी में भी एनडीपीएस लग जाता है और गैर जमानती मामला होता है तो पैसे देना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग करने पर यह सत्यापन होने के बाद ट्रिप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इतने में फिर पता चला कि ट्रिप कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने पूछा शिकायतकर्ता से, ये उनको कैसे पता चल गया कि तुम ट्रिप कराने वाले हो? तो उनका ये कहना था कि मेरे पूरे होटल के स्टाफ को जानकारी में था कि मैं ट्रिप कार्रवाई करवा रहा हूँ उनको, तो मेरे ही किसी कर्मचारी ने लीक कर दिया होगा या उसको कहीं से जानकर सुन लिया होगा, इस टाइप से लीक हुआ। सर, लोकल की कार्रवाई कभी फैल नहीं होती है, देखा जाता है कार्रवाई हो जाती है। जी जी। तो उनको टाइमिंग भी कैसे पता कि बस हम जा रहे हैं और कार्रवाई करने वाले? नहीं, उनको संभवतः जिस दिन हम गए रिकॉर्डिंग होने के तत्काल बाद ही पता चल गया था, क्योंकि हम गए 30 तारीख को और उनको नॉलेज में 29 तारीख को नॉलेज में आ गया था कि हम पे कार्रवाई होने वाली है। तो उन्होंने 29 तारीख को रानू वर्मा को छुट्टी पे भेज दिया और जो टीआई साहब थे अधिकतर थाने से बाहर ही रहे। ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्रवाई करने जा रहे थे, इसकी जानकारी आप संबंधित एसपी को भी दे दिए थे, ऐसा उनका कहना है कि कोई जानकारी नहीं, तो संबंधित एसपी, जिले के एसपी को हम अगर जानकारी दे देंगे तो फिर ट्रिप कैसे करेंगे? एक आप लोग शायद पत्र देते हैं कि आपने कार्रवाई की, नहीं, कार्रवाई करने के बाद सूचना दी जाती है। कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई होने के बाद हम सूचना देते हैं। वो सूचना हाँ, तो संभवतः कार्रवाई के बाद शायद छुट्टी पड़ गई थी, इसलिए सूचना नहीं। तिवारी जी की कार्रवाई की और तत्काल इसमें क्यों हो गया? नहीं, जिस दिन कार्रवाई हुई है उसके बाद शायद उस दिन छुट्टी का दिन था, तो जो लिखित सूचना जाती है वो हमारे ऑफिशियली जाती है, शायद भेज दी होगी या पहुंचने वाली होगी। तो इसकी जानकारी तो मीडिया ने निकाल के जो पब्लिश किया है कि आप लोगों को कोई जानकारी मिली तो हर चीज तो तुरंत मिल जाती है, इसको तुरंत मिला होगा। नहीं, इसमें हम चूंकि कार्रवाई करने में व्यस्त थे कि हमें कार्रवाई हो जाए, इसलिए जानकारी नहीं दे पाया। और जब पत्रकारों ने कल पूछा है तो जानकारी दी गई। मुकदमा कायम है, बेचना की जा रही है। क्या चीज़? नहीं, कार्रवाई जो होती है, अगर पैसे डिलीवर नहीं हुए हैं, हाथ लाल नहीं हुए हैं, तो केस पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन अपराध है रिश्वत मांगना बड़ा अपराध है। लेना, हाथ लाल होना, जब्त होना, ये तो विवेचना का पार्ट है।
ये तो अलग से एक्स्ट्रा कार्रवाई है, लेकिन रिश्वत मांगना ही अपने आप में बड़ा अपराध है, जो हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ मौजूद है, जिस पे हमने एफआईआर की है।